कंप्लीट हो गया ना? कोई बात पूछनी है कि आगे चले? चले? ओके, नेक्स्ट अगला सिद्धांत। तो वही बात है, सिद्धांत एक नाम अनेक। जल्दी निकालो मैडम। बोला लिया इतना बड़ो थे, इतना स्पाइरल, क्या बात है? कितना है? 10 एक दिखे हैं? सबका अलग अलग है, ठीक है। गोवा वाले आ गए? गोवा जाके ऊटी, गुजरात, अच्छा। कैसा रहा सफर? बढ़िया। चलो शुरू करें। तो हम बता चुके हैं आपको थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवाद और तीसरा पेवलव। अब पढ़ेंगे चौथा सिद्धांत स्किनर साहब का। किसका? स्किनर का। बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान रखना, सिद्धांत एक नाम अनेक। क्या क्या नाम है लिखिए, ध्यान रखना। अगर बोले प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत तो किसका नाम लेंगे? प्राचीन अनुबंध तो किसका नाम लेंगे? पेवलव का नाम लेंगे। लेकिन प्रेरणास्पद अनुबंध बोले तो फिर स्किनर। तो पहला नाम ये लिखवा, प्रेरणास्पद अनुबंध का सिद्धांत। प्रेरणास्पद, देखो स्किनर भी व्यवहारवादी, पेवलोव भी व्यवहारवादी, तो वो भी अनुबंध वाले, ये भी अनुबंध वाले। तो प्रेरणास्पद अनुबंध, पहला नाम हुआ प्रेरणास्पद अनुबंध। इसका दूसरा नाम है क्रियात्मक अनुबंध। कभी क्रियात्मक आता है, कभी कार्यात्मक आता है, बात एक ही है, कार्यात्मक अनुबंध। एक नाम हो गया क्रिया प्रसूत अनुबंध। एक नाम हो गया सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध। या सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो था कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, और ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये ऑपरेंट शब्द बड़ा कमाल का है, ध्यान रखना इसको। सिद्धांत एक नाम अनेक। पहला नाम प्रेरणास्पद अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा नाम क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा नाम कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत, चौथा नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध, एक नाम सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, एक नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थियरी और करके एक नाम नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंध एक नाम, और करके साधनात्मक अनुबंध एक और नाम। इंग्लिश में कहते हैं ना, मेरे पास तो आज कोई साधन ही नहीं है, कैसे ठीक करूं आपकी टोटी। कोई साधन ही कौन ले आके तो मैं क्या काम करा। इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में साधन को। तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एक इसको आर टाइप सिद्धांत भी बोलते हैं, आर टाइप कंडीशनिंग, आर टाइप सिद्धांत। कितने नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिद्धांत एक ही है, इसके प्रतिपादक हैं
बरहस फ्रेडरिक स्किनर। B.F. स्किनर के नाम से मशहूर हैं। B.F. स्किनर, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, ये भी अमेरिका के थे, यूएसए। ये भी व्यवहारवादी हैं, लेकिन इनके साथ शब्द एक और जुड़ता है, मौलिक व्यवहारवादी। मौलिक व्यवहारवादी, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रेडिकल बिहेवियरिस्ट। कमाल के आदमी थे, कमाल का सिद्धांत दिया। वॉटसन के बाद व्यवहारवाद का नेतृत्व किया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कमाल किया। बरहस फ्रेडरिक स्किनर, B.F. स्किनर। सभी नाम लिखने, सिद्धांत एक नाम अनेक। पहला नाम प्रेरणास्पद अनुबंध, दूसरा नाम क्रियात्मक अनुबंध, एक नाम कार्यात्मक अनुबंध, एक नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध, एक और नाम सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। एक नाम हो गया नैमित्तिक अनुबंध, एक और नाम साधनात्मक अनुबंध, एक नाम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, एक नाम आर टाइप सिद्धांत। B.F. स्किनर इनका नाम है, अमेरिका के हैं, मौलिक व्यवहारवादी हैं, रेडिकल बिहेवियरिस्ट के नाम से मशहूर है। बोलिए, लिखा सबने? तुम बोर्ड पे देख के लिखो, बगल वाले में नहीं। चलिए, लिख लिया? बताओ पहला नाम क्या लिखा? कौन सा? प्रेरणास्पद अनुबंध। दूसरा नाम क्रियात्मक अनुबंध, तीसरा नाम कार्यात्मक अनुबंध, अगला नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध, अगला नाम सक्रिय अनुक्रिया। इंग्लिश में कौन सी कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग। वापस बोलो, ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक और नाम नैमित्तिक अनुबंध, एक और नाम साधनात्मक अनुबंध, एक और नाम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, और एक और नाम आर टाइप सिद्धांत। किसने दिया? B.F. स्किनर। पूरा नाम क्या है? बरहस फ्रेडरिक स्किनर। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे रहेगा आपको याद। बी से बरहस, एफ से फ्रेडरिक। बरहस फ्रेडरिक स्किनर कहां के थे? यूएसए के थे। और कौन थे यूएसए के? थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। पेवलोव कहां के थे? रशियन थे। गेस्टाल्टवादी कहां के थे? जर्मनी के थे। ये क्या कहलाते हैं? मौलिक व्यवहारवादी। क्या कहलाते हैं? मौलिक व्यवहारवादी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिकल बिहेवियरिस्ट। इनके अलावा व्यवहारवादी और कौन पढ़ लिया हमने? पेवलोव को। किसको पढ़ा? पेवलोव को। पेवलोव को। ओके, खास बात, इनको मौलिक व्यवहारवादी इसीलिए कहते हैं कि इनका व्यवहारवाद औरों से अलग है, अनूठा है। खास बात क्या है? सुने, ध्यान दो। अब तक हमने तीनों सिद्धांत पढ़े। पहला थॉर्नडाइक पढ़ा ना? थॉर्नडाइक में क्या था? बिल्ली के सामने भोजन रखा तो बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया, उछल कूद मचाई, ट्रायल एंड एरर से सीख गई। गेस्टाल्टवादियों में सुल्तान के सामने केले थे, केलों को देखा तभी रिस्पॉन्ड किया। हालांकि वहां पे फिजिकल रिस्पॉन्स काम नहीं आया, मानसिक चीजें काम कर गई। पेवलोव के कुत्ते ने भी भोजन को देख के लार गिराई, हालांकि पेवलोव ने भोजन को गौण कर दिया और घंटी को महत्वपूर्ण बना दिया। पर तीनों में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि प्राणी तभी रिस्पॉन्ड करता है जब कोई स्टिमुलस होता है। प्राणी तभी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है जब कोई उद्दीपक होता है। क्या होता है? उद्दीपक होता है। और स्किनर इसी बात में औरों से अलग हैं, इसलिए मौलिक हैं, क्योंकि ये कहते हैं
कि जरूरी नहीं इस दुनिया में कोई भी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स किसी उद्दीपक की वजह से हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बिना किसी उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं। हम बहुत से काम यूं ही करते हैं। क्या करते हैं? यूं ही। खास बात, वो हमारे बस में होते हैं, हम चाहें तो करें चाहें तो ना करें, पर कहते हैं कि साहब इंसान सक्रिय होता है, इसलिए हम यूं ही करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ऐसे काम जिनको करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता, उनको तो हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे काम जिनको करने के बाद हमें कुछ मिल जाए, और वो भी प्लीजेंट, वो भी पॉजिटिव, तो फिर हम उसको सीख जाते हैं। ये थीम है। हम कोई अनुक्रिया करते हैं, वो यूं ही करते हैं, ये स्किनर ने बोला, लेकिन करने के बाद अगर हमें कोई पॉजिटिव रिवार्ड मिले, कोई पुनर्बलन मिले, कोई प्लीजेंट चीज मिल जाए, तो हम प्राणी उसको क्या कर लेता है? सीख लेता है। इसलिए इसका नाम क्रिया प्रसूत है। क्या नाम है? प्रसूत। समझते हो मतलब? प्रसूत नहीं जानते? प्रसूता, प्रसूता मां है ना, वीर प्रसूता। तो ये क्रिया से, प्रसूत का मतलब उत्पन्न, ये क्रिया से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? क्रिया से उत्पन्न होता है ये अनुबंध। और पेवलोव वाला था, वो उद्दीपक से उत्पन्न था। स्किनर कहते हैं, आप सुन रहे हो मेरी बात, कि बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं। सुन रहे हो? बिहेवियर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो रेस्पोंडेंट, दूसरे ओपरेंट। व्यवहार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो रेस्पोंडेंट और दूसरे ओपरेंट। रेस्पोंडेंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रियावादी व्यवहार, जो किसी उद्दीपक के कारण से होते हैं। और ओपरेंट होते हैं वो व्यवहार जो बिना उद्दीपक के होते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? क्या फर्क है? कोई भी एग्जांपल लें। जैसे हम सब यहां पे बैठे, अचानक एक आवाज होती है उधर, धमाका, तो हम सब उधर देखते हैं। ये रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। ये क्या है? क्योंकि कोई उद्दीपक हुआ और उसके कारण से हमने रिस्पॉन्स किया। लेकिन बहुत से काम बिना उद्दीपक के भी होते हैं, जैसे यूं ही होते हैं, यूं ही। फॉर एग्जाम्पल, आप सब यहां पे क्लास में बैठे हो, सुन रहे हो? मैडम सुनना, कैमरा लगा है, एक कैमरा हम पे लगा है, एक कैमरा आप पे भी लगा है, पता है ना आपको? वो हिडन है, आप सब दिखते हो उसमें। कल परसों की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था और क्लास में कोई नहीं था, आप सब बैठे थे। तो मैंने यूं ही उसको जूम किया एक बच्चे पे। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, देखें। तो मैंने उसको जूम किया उस पे। पूरी क्लास बैठी थी, कोई टीचर नहीं थे, कोई उद्दीपक नहीं था, बस यूं ही बैठे थे। कोई ऊँग रहा था, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था। मैंने उस पे जूम किया और अपने बेड़ा जी को बुलाया। मैंने कहा सर देखना। तो हमने देखा वो क्या कर रहा था, इधर देख रहा था, फिर इधर देख रहा था, फिर इधर देख रहा था, फिर वापस इधर देख रहा था। बेड़ा जी ने कहा, मैंने कहा कुछ समझ में आया? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले पता नहीं क्या कर रहा है, इसको देखना ही नहीं आता, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। मैंने बोला देख तो रहा है, ये सक्रिय तो है, कुछ लोग सोए हुए। उन्होंने कहा मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा ओके। वो उधर बैठ गए जाके, लेकिन मैं उसको देखता रहा। अगली बार क्या हुआ, उसने देखा इधर, और जैसे उसने इधर देखा, उसको एक खूबसूरत चेहरा दिखा। क्या दिखा उसे? एक खूबसूरत चेहरा दिखा। वो चेहरा उसके लिए पुनर्बलन बन गया, और अब उसके देखने की स्टाइल बदल गई। मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा सर देखो। तो यार क्या देख रहा है? उन्होंने क्या बोला? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है का मतलब किसको देख रहा नहीं है, क्या देखने का स्टाइल है। मैंने कहा ये स्टाइल इसको पता है क्यों आया? मैंने कहा क्यों आया? मैंने कहा इसको पुनर्बलन मिला। क्या मिला?
और पुनर्मिलन उद्दीपक एक ही है, लेकिन इसको उद्दीपक और पुनर्मिलन क्यों मिला? जब उसने पहले उधर देखा। अगर वो उधर देखता ही नहीं तो वो खूबसूरत चेहरा दिखता ही नहीं, और वो दिखता ही नहीं तो उसको देखना आता ही नहीं। दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात समझ आई आपको? पहले कुछ करते हैं, फिर कुछ अच्छा मिल जाए तो करना आ जाता है। दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात समझ आई? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये मैंने उत्कर्ष में दिया था, बड़ी सेमिनार थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तो ये हमने एग्जांपल दिया तो उन्होंने कहा कि ये वाकई स्किनर ने अपनी बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में आई थी, उसमें बताया था। क्या था वो? छोटा सा एग्जांपल सुने, आप याद करें, फर्ज करें जब आप बहुत छोटे से थे, आपको याद भी नहीं होगा, आप बहुत छोटे से थे और वो दिन जब पहली बार आप स्कूल गए, हमने आपकी जिंदगी की शुरुआत का जो व्यवहार है उसको शुरू कर रहे हैं हम यहां से, और ये वो पहला दिन है जब आप स्कूल गए। आपको पता नहीं था स्कूल क्या होता है, यूं ही चले गए, किसी के साथ, दीदी के साथ, भाई के साथ चले गए। जैसे ही आप स्कूल गए, पता है पहले दिन इन्फेंसी में स्कूल गए तो अजनबी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप स्कूल जाके थोड़ी देर वो पास में बैठी जो भी था सिस्टम, थोड़ी देर बाद में आपका दम घुटने लगा, आपकी रुलाई फूट पड़ी, आप सुबकने लगे, आपको लगा पता नहीं मैं कहां आ गया, कहां आ गई, वापस वहां जा पाऊंगा कि नहीं, या वापस मेरे को वो घर मिलेगा कि नहीं, मां, भाई, बहन, घर की चीजें सब याद आने लगे, लेकिन आप वापस नहीं जा पा रहे थे। बहुत दम घुटा आप पे जो गुजरी आप ही जानते हो। फिर एक एग्जाम्पल है, एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, गांव में पास में, घर के पास में स्कूल है, उसकी कल्पना है। फिर क्या होता है, सबने कोशिश करी मनाने की, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको तो घर घर बस घर चाहिए, होता है ना ऐसा। पता है मैं मेरे स्कूल में जब पहली बार मेरी पोस्टिंग हुई तो कुचामन के पास मेरी पोस्टिंग थी, और एक दिन मैं जब बैठा था तो एक पास में कोई ढाणी थी, है ना, उसमें एक महिला दो लड़कियों को लेके आई, छोटी छोटी दोनों। मेरे को याद है एग्जाम्पल, एकदम नहा धो के एकदम परफेक्ट, हालांकि उनको थोड़ा बहुत घर पे पढ़ाते थे, वो स्लेट विलेट कुछ नोटबुक थी उनके पास, एकदम छोटी छोटी दोनों बहनें। तो वो दादी जी उनको लेके आ गई। अब आके ओके ओके बैठ जाओ, सबसे वेलकम करवाया, देखो कितनी अच्छी लड़की है, ये आ जाओ तुम आ जाओ। तो वो थोड़ी सी बैठी, थोड़ी देर बाद में दादी जी ने मेरी तरफ देखा, मैं जाऊं, मैं जाओ, वो गई चुपके से। अब 2-3 मिनट बाद में उन्होंने देखा दादी तो नहीं है, अब दोनों सुबकने लगी बुरी तरह। मुझे याद आया कि इन पे क्या गुजर रही होगी। बड़े वाली जो थी, करीब मैं भी 5-6 साल की थी, वो बड़ी हिम्मत वाली थी, वो मेरे पास आई। मैं चेयर पे बैठा था सामने, मैं हेडमास्टर था, मैं टीचर था, मैं सब कुछ था वहां, तो पता था उसको। तो मेरे पास आके उसने पता है मेरे को क्या बोला कि गुरुजी मैंने घर जान दो, मैं काल थाने 2 चॉकलेट लाके दूंगी। जाने दो, मैं कल आपको 2 चॉकलेट लाके दूंगी। मैंने कहा तू जा, छोड़ा उसको। मतलब कितना कितना दिल ऐसा होता है बच्चों का, होता है ना, आपका भी ऐसा हुआ। अब क्या होता है, इतने में छुट्टी की घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी मानो पंख लग गए, दौड़ के घर पहुंचे और जाते ही मां से लिपट गए, रोने लगे बुरी तरह, और ये कहा मुझे दोबारा मत भेजना। वाह, पूरे दिन दादाजी बाहर गए थे, शाम को आए तो उनको देख के फिर रुलाई फूट पड़ी, क्या हुआ, नहीं मेरे को मत भेजना। यही था बचपन। आजकल नहीं होता होगा शायद, क्योंकि आजकल सब कुछ बदल गया, हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था। स्कूल से बहुत डरते थे। आप सुन रहे हो मेरी बात? दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन स्कूल जाने का समय हुआ तो आपने कोई भी जतन किया लेकिन स्कूल नहीं गए। पता है क्या क्या जतन करते, मेरे यहीं पे रहते हैं वो, पीटीआई है वो, गंगानगर पीटीआई थे। उनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके, उनका एक बेटा था, तो वो बोले क्या करे, उसका स्कूल नहीं जाता। स्कूल का समय होता तो एक तो उनके घर के बीच में पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता, स्कूल का टाइम बीतता ना तब उतरता, उससे पहले बाथरूम बंद कर लेता वो, बाथरूम में उन्होंने लॉक लगाया अंदर, स्कूल का टाइम बीतने के बाद ही खोलता, नहीं जाना। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप दूसरे दिन स्कूल नहीं गए, फिर नहीं गए, फिर 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, फिर घर वालों ने थोड़ा सा
बिहेवियरिज्म का यूज किया। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको दिखाया, देखो नए शूज, नया बैग, नई चीजें, आप भी जाओगे तो आपको भी मिलेगा। आपने कहा मिलेगा, हाँ। फिर उनके साथ आप वापस स्कूल चले गए। स्कूल में आपके लिए चॉकलेट की व्यवस्था, कॉइन्स दिए, फिर आप चले गए, फिर 2 दिन नहीं गए, फिर गए। मतलब यूं करते करते 1 साल बीत गया। आप सुन रहे हो मेरी बात? 1 साल बीत गया, और जैसे ही 1 साल बीता, ये एक इमेजिनेशन है, आजकल तो सब कुछ बदल गया सीसी लागू होने के बाद। फिर आ गई परीक्षाएं। क्या आ गई? परीक्षाएं जब सामने आई तो आपको कहा कि आप भी परीक्षा में बैठो। तो आप पूरे साल के, क्या इस पूरे साल आपके जाने का व्यवहार ठीक था? क्या ये व्यवहार ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। पर आपने व्यवहार किया तो सही, गए तो सही, टूटे फूटे सही पर गए तो सही। 1 साल बाद परीक्षाएं हुई, आप भी परीक्षा में बैठे, 1 घंटे का पेपर दिया, पेपर हो गए 4-5। आप जहीन तो थे, आप इंटेलिजेंट तो थे, और जैसे ही रिजल्ट आया आपने पूरी क्लास में टॉप किया। और जैसे ही आपने टॉप किया, आपके साथियों ने आपको कंधों पे उठा लिया। उस दिन पहली बार आपको अच्छा लगा, उस दिन पहली बार आपको लगा यार हम भी कुछ हैं। फिर छुट्टी हो गई 1.5 महीने की। उसके बाद वापस जब स्कूल खुली तो सबसे पहले नहा धो के वहां पहुंचने वाले बच्चे आप थे, और उसके बाद लगातार आपका व्यवहार परफेक्ट रहा, और आज आप हमारे सामने यहां पे बैठे। अब आप इस एग्जांपल में कह सकते हैं कि साहब आपके सामने बैठे हैं तो हमने कौन सा तीर मार लिया? तो आप हमारे सामने बैठे, ये कम बात नहीं है मैडम। जाने कितनी आपके साथ पढ़ने वाली ऐसी होंगी जो भी खेत में, चूल्हे चौकी में, किचन में तबाह हो गई, लेकिन आप यहां हैं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, बनेंगे फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, या जो भी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कुछ भी बनेंगे। मान लो नहीं बनते हैं कोई, तो भी क्या है, ये लेवल कम थोड़ी है। आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, मास्टर्स कर लिया आपने, और आप इस जगह पे आके बैठे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बोलिए है। दूसरी बात, आप बोलेंगे साहब हमने टॉप तो किया ही नहीं। भले ही आपने टॉप नहीं किया, लेकिन आपने एक क्लास को पास करके दूसरी क्लास में आने की खुशियां तो बांटी है, रसगुल्ले तो बांटे हैं। बोलिए हुआ ऐसा? ये वो एग्जाम्पल है जो स्किनर के इस मॉडल की थीम को बताता है। इसमें आपके व्यवहार को हमने 2 भागों में बांटा, एक पहले साल वाला और एक अब तक बाद वाला। बोलिए कौन सा बेहतर है, पहले वाला कि बाद वाला? कौन सा? बाद वाला। ये बाद वाला बेहतर क्यों हुआ? क्योंकि आपको पुनर्बलन मिला। क्या मिला? ये पुनर्बलन उद्दीपक ही है। और ये पुनर्बलन या उद्दीपक आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने पहले साल वाला काम किया। अगर आप पहले साल स्कूल जाते ही नहीं तो पास होते ही नहीं, पास होते ही नहीं तो यहां तक आते ही नहीं। थोड़ी बात समझ आई? इस सिद्धांत की 4 खास बातें बेहद महत्वपूर्ण है। चारों में से जरूर प्रश्न आता है। हालांकि इसके बाद और बहुत सी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से, उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात आप लिखो। सबसे पहले आप स्किनर की बुक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, परीक्षा में आती है बहुत बार। बताऊं क्या? तो पहले लिख दो आप, नीचे लिखो बुक्स। जिन लोगों की बुक्स इंपॉर्टेंट होती है उनको हम लिख ही लेते हैं जनरली। तो स्किनर की पहली बुक जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया था वो 1938 में आई थी, और इसका नाम है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी स्किनर की बुक में बिहेवियर शब्द आता ही है। अबाउट बिहेवियर इनकी लेटेस्ट बुक है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में आई थी, और इसी में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। दूसरी इनकी प्रसिद्ध बुक है वाल्डेन 2। इसमें भी उन्होंने वातावरण किस तरह से हमको बनाता है इस पे बात करी है। यह आई थी 1948 में। तीसरी इनकी प्रसिद्ध बुक है वो है साइंस एंड बिहेवियरिज्म। साइंस एंड बिहेवियरिज्म यह आई थी 1953 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं स्किनर, जिन्होंने कमाल के काम किए, वो हम बताएंगे आपको। फिर एक इनकी बुक आई थी जो बहुत प्रसिद्ध है, कभी आपके लैंग्वेज में और टीचिंग मेथड्स में वो बहुत यूज होती है, कभी आपने सुना हो तो, मांड टेक्ट
ऐसे कुछ कुछ व्यवहार के तरीके हैं, वर्बल बिहेवियर उसका नाम है। तो बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर मतलब हम भाषा कैसे सीखते हैं। इसमें स्किनर ने बताया कि साहब अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा सीखते हैं, वर्बल बिहेवियर। ये 57 में आई थी, बहुत ही खास बुक है इनकी। और फाइनली एक किताब और बहुत प्रसिद्ध है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, 1971 में। एक अबाउट बिहेवियरिज्म भी है, वो फिर कभी मैं चर्चा करूंगा उसकी। तो 5 किताबें मशहूर हैं। पहली वाली जो बुक है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी प्राणी कैसे व्यवहार करता है, जीव का व्यवहार कैसा होता है, इसमें उन्होंने ये वाला मॉडल दिया था। तो स्किनर की बुक्स 5 खास। लिख लिया सबने? बताओ पहली किताब का नाम। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कब आई थी? 1938 में आई थी, जिसमें मॉडल लिया था। दूसरी का नाम वाल्डेन 2, 1948 में आई थी। तीसरी साइंस एंड बिहेवियरिज्म, 1953 में आई थी। चौथी वर्बल बिहेवियर, जिसमें लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं उसका जिक्र है, तो 1957 में आई थी। और फाइनली बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 में आई थी। लिख लिया सबने? अब इस सिद्धांत की क्या क्या खास बातें? 4 बातें खास। चलें आगे, लिखो आप। सबसे पहली बात, यह सिद्धांत व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर, यह सिद्धांत व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल देता है। यह सिद्धांत व्यवहार को किस में बांटकर? टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल देता है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे प्रोग्राम्ड लर्निंग निकला है, इससे माइक्रो टीचिंग निकली है। बिहेवियर को किस में बांटे? टुकड़ों में बांट के सुधारें, मॉडिफिकेशन करें। इसी से अभिक्रमित अनुदेशन बना है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। इसी से सूक्ष्म शिक्षण बना आपका, माइक्रो टीचिंग। दोनों पे प्रश्न आए। तो स्किनर के सिद्धांत की पहली बात, व्यवहार को सुधारना है। व्यवहार को क्या करना है? पर कैसे? टुकड़ों में बांट कर। जैसे हमने देखा आपके पहले साल का व्यवहार और फिर बाद वाला व्यवहार। दूसरी बात, आपको पता है ना इसमें पहले क्या होता है? अनुक्रिया की उद्दीपक। बोलो, 2 नंबर पे लिखो। इसमें पहले अनुक्रिया होती है। इसमें पहले अनुक्रिया होती है, जिसके तुरंत बाद, पहले अनुक्रिया होती है जिसके तुरंत बाद उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है। इमीडिएट मिलता है, यह भी खास बात है। हर शब्द इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई इस तरह से पढ़े तो। पहले अनुक्रिया होती है जिसके तुरंत बाद उद्दीपक के रूप में क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। अतः यह सिद्धांत RS टाइप, अतः यह सिद्धांत RS टाइप अनुबंधन अथवा R टाइप, केवल R टाइप लिखें तो भी चलता है। अतः यह सिद्धांत RS टाइप अनुबंधन अथवा R टाइप सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें पहले अनुक्रिया होती है जिसके तुरंत बाद उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है। अतः यह सिद्धांत आर टाइप या आर एस टाइप अनुबंधन के नाम से भी मशहूर है, प्रसिद्ध है। ये बात याद रहेगी आप। इकलौता ऐसा सिद्धांत है जिसको हम आर एस टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एस टाइप, या फिर इसको आर टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्का सा साइड में लिख लेना। एस टाइप पता है क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, दोनों में तुलना होती है। परीक्षा में ध्यान रखना, वाइगोत्स्की पियाजे में तुलना होगी तो पेवलोव और स्किनर में तुलना होगी। एस टाइप पेवलोव का सिद्धांत है, हल्का सा लिख दो, एस टाइप पेवलोव और आर टाइप स्किनर। यह बहुत बार पूछा जाता है। एस टाइप पावलोव, पेवलोव और आर टाइप स्किनर। लिखा सबने? पेवलोव स्किनर में एक और अंतर था, याद करो। पेवलोव स्किनर में एक और अंतर क्या था? बताओ बताओ, मैंने बताया था आपको पुनर्बलन का। हां, पर वो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि पेवलोव ने पुनर्बलन की व्याख्या नहीं करी। बहुत रेयर, कभी कभी वो बात पूछी जा सकती है, आपको ध्यान होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक मेजर अंतर था, दोनों व्यवहारवादी है लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यस, क्या अंतर था? अनैच्छिक और ऐच्छिक वाला। यानी पेवलोव के अनुबंध में तो तमाम वो अनुक्रिया जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पसीना आना, ठंड लगी तो कांपेंगे, आंखें गिरी तो तस्वीर जाएगी, प्याज काटा तो आंख में आंसू आएंगे, नींबू काटा तो पानी आएगा, गर्म से लगा तो हट जाएगा। सुन रहे हो ना? ये सब पेवलोव के थे। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं? प्राणी के बस में होती अनुक्रिया, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। जाने कितनी बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि कौन से सिद्धांत के अनुसार प्राणी का ऐच्छिक व्यवहार, कैसा व्यवहार? ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है। यह स्किनर का स्टेटमेंट है। यानी परिणाम अगर प्लीजेंट रहा तो व्यवहार क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, स्ट्रेंथन, वीकन, स्ट्रेंथन सुना आपने? नहीं तो कमजोर हो जाएगा। कौन सा व्यवहार शक्तिशाली होगा? जिसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम सकारात्मक हो, प्लीजेंट हो, प्रियंका। और कौन सा व्यवहार कमजोर होगा? जिसके परिणाम सकारात्मक नहीं हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है स्किनर और पेवलोव के बीच में। ये बात समझ में आई आपको? मैं लिखवाऊंगा ये बात भी। अभी दो बातें आपने लिखी, तीसरी लिखो, तीसरी लिखो। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार आप बता सकते हैं क्या है? इस सिद्धांत का प्रमुख आधार पुनर्बलन है। हालांकि परीक्षा में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया तो क्लार्क हल बोलेंगे, लेकिन स्किनर के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? पुनर्बलन है। यह तीसरी बात है जो आपको गांठ बांध लेनी है। क्योंकि हमने कोई काम किया, अगर पुनर्बलन नहीं मिला तो क्या हम उसको सीखते हैं? नहीं सीखते। इसका मतलब सारा खेल किसका है? पुनर्बलन का है। स्किनर रिवार्ड और पनिशमेंट की बेहतरीन बात बताते हैं जो हम आपको बताएंगे। आज हमने एक सवाल भी उसी पे दिया है, ये कल आएगा आपके सामने। पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं और दंड भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। आपके पिछली बार रीट में आया था कि किसने रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात करी? आंसर था स्किनर। हालांकि पहली बार रिवार्ड की बात करने वाले कौन थे तो हम करेंगे थॉर्नडाइक। तो खास बात, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? पुनर्बलन। पहली बात क्या लिखी आपने? चार बातों में तीन बातें होगी। पहली बात क्या लिखी? व्यवहार को कैसे सुधारेंगे? टुकड़ों में बांटकर। ये बातें याद रखना, अभी बहुत काम आएंगी जब मैं शैक्षिक उपयोग बताऊंगा तो पूछूंगा भी आपसे। दूसरी बात, ये क्या कहलाता है? आरएस टाइप। ये क्या कहलाता है? आरएस टाइप। याद रहेगा। तीसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पुनर्बलन। क्या रहेगा? पुनर्बलन। और चौथी बात, बोर्ड पे देखें,
एक्चुअली स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कहां पे थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में है, वहां पे ये प्रोफेसर थे। इन्होंने बहुत से काम किए जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग में बहुत काम आते हैं, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ने में बहुत काम आते हैं, जिसमें दो प्रमुख बातें तो हम पढ़ेंगे। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग पता है ना आपको? अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन पता है ना? ओके, उसकी सारी बातें ये है जो इसमें छोटे छोटे फ्रेम्स में बांट के पढ़ना, पहले अनुक्रिया करते हैं, बाद में पुनर्वितरण मिलता है, तुरंत परिणाम की जानकारी होती है, टीचिंग मशीन का उपयोग होता है। ओके, पुनर्वितरण के उसके अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार में बहुत प्रश्न आए, वो सारे करेंगे हम। मैथेटिक, क्राउडेरियन, गिलबर्ट विल्बर्ट सब करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? ओके, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कहां थे? तो वहां पे उन्होंने एक तो पजल बॉक्स बनाया। क्या बनाया? पजल बॉक्स थॉर्नडाइक ने भी बनाया था और पजल बॉक्स इन्होंने भी बनाया, लेकिन इनका पजल बॉक्स इतना आला दर्जे का था कि इसमें उन्होंने बहुत सी मशीन लगा दी थी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, स्पीड के मीटर्स। और वो जो इनका पजल बॉक्स था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। एक कमरा ही बना दिया साहब, एक जैसे होता है ना यूनिवर्सिटी में, स्कूल में लैब ले लिया, लैब के इंचार्ज है तो लैब उनकी है, तो स्किनर वहां इंचार्ज थे और वो जहां प्रयोग करते थे। जो दो चीजों पर प्रयोग किया इन्होंने, पहले चूहे पे प्रयोग किया, बाद में पिजन खरगोश पे प्रयोग किया ना। तो सुन रहे हो मेरी बात? उन्होंने जो कमरा बनाया वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। और बाद में वो स्किनर बॉक्स के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्किनर बॉक्स का मतलब ये, आज भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आप कभी जाओ अमेरिका तो आप देखना कि वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर आज भी लिखा हुआ है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स जैसे होता है ना, ये स्किनर के नाम से बिल्डिंग है। जैसे सचिन तेंदुलकर के नाम से आज भी अपने वानखेड़े में तेंदुलकर का टेंट मिलेगा, वो स्टैंड मिलेगा, एक मिलेगा ना, एक होल मिलेगा। तो वैसे स्किनर के नाम से आज भी स्किनर बॉक्स है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बात महत्वपूर्ण है। तो दरअसल देखो, मैं मेरा एक तरीका बताता हूं आपको। इस तरह से स्किनर ने एक पजल बॉक्स बनाया। क्या बनाया? पजल बॉक्स। और ये जो पजल बॉक्स है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स बना बाद में। क्या बना? ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स। क्या बॉक्स बना? सुन रहे हो कि नहीं? हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बना और यही स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्किनर बॉक्स। क्या था ये? देखें आप, एक तरीके का एक बॉक्स था। इस बॉक्स में एक रास्ता है। क्या है? रास्ता। इधर है इन और इधर है एग्जिट, आउट। खास बात, इस रास्ते को उन्होंने जगह जगह से ऑब्स्टेकल लगा के काट दिया, क्योंकि स्किनर की पहली बात है ये व्यवहार को कैसे सुधारते हैं? टुकड़ों में बांटकर। कैसे सुधारते हैं? टुकड़ों में बांटकर। तो उन्होंने इस रास्ते को टुकड़ों में बांट दिया, पूरा बंद नहीं किया, बस बैरियर लगा दिया एक। इसमें उन्होंने क्यूमुलेटिव, मतलब कितनी बार फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे थॉर्नडाइक ने भी वो लगाया था ना, बिल्ली कितनी बार टच करती है, काउंट हो गया। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की मशीन लगा दी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगा दिए, एक स्पीडोमीटर्स लगा दिए। अब देखना है क्या होता है। आवृत्ति, आपने कभी इससे सुना? क्यूमुलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संचयी। संचय बोलते हैं क्यूमुलेटिव को, बोलते हैं ना। तो संचयी, आवृत्ति, ऐसे कुछ लगा दिया इन्होंने। अब एक चूहे को इसमें छोड़ दिया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये चूहा कितनी बार आता है जाता है, काउंट हो जाता है। स्पीड का मतलब इसकी स्पीड क्या है पता लग जाती है। सुन रहे हो मेरी बात? तो चूहे को इसमें छोड़ा, आप उसे बताएंगे क्या? अच्छा, इस चूहे को छोड़ा और जगह जगह जो ऑब्स्टेकल लगाए ना, ये रास्ता जहां से काटा वहां पे भोजन रख दिया। यहां भोजन, यहां भोजन, यहां भोजन, यहां भोजन, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो भोजन दिखता नहीं है, छुपा हुआ है। वो भोजन क्या है? छुपा हुआ है। अब ये चूहा यहां पे है, इसको क्या उद्दीपक या भोजन दिख रहा है? दिख रहा है। इसके सामने रास्ता है। अब इसकी मर्जी है, ये जाए तो जाए, ना जाए तो ना जाए। जैसे उसकी मर्जी थी, इधर देखे तो देखे, ना देखे तो ना देखे। अब ये चूहा, इसके सामने रास्ता, इसकी
इच्छा है, इसके इच्छिक नियंत्रण में है व्यवहार, करे तो करे, ना करे तो ना करे, पर ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि पियाजे के समान स्किनर ने भी एक बात बोली है कि प्राणी सक्रिय होता है। प्राणी क्या होता है? इसलिए ये यूं ही नहीं बैठेगा बल्कि करेगा, और करने के लिए और कोई विकल्प नहीं है, इस रास्ते पे चलना है तो इस रास्ते पे चला, यहां तक आया फिर रुक गया, जैसे उसने उधर देखा फिर वापस चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक आया। रिकॉर्ड हो रहा है कितनी बार आया कितनी बार गया। स्पीड क्या है? लोगों ने कहा यार क्या है, इस चूहे को चलना ही नहीं आता। लोगों ने क्या बोला? चूहे को चलना नहीं आता। स्किनर ने कहा चल तो रहा है। स्किनर ने क्या बोला? चल तो रहा है, और वाकई चल रहा था, और इसको यहां तक पहुंचना ही पहुंचना था। बोलिए आएगा? यहां तक आया, और जैसे यहां पे आया ये ऑब्स्टेकल था, उसको लगा ये क्या है, ऐसा कुछ कुछ बना हुआ था, छोटा सा लीवर सा था, तो इसने इसको छेड़ा। छेड़ेगा, इसको छेड़े बिना आगे जा ही नहीं सकता। इसको पता नहीं है मेरे को आगे जाना है क्या, इसको पता नहीं ये क्या है, इसको पता नहीं इसके पीछे क्या है, उद्दीपक के बारे में नॉट अवेयर, बट छेड़छाड़ करी, और जैसे इसने इसको छेड़ा, खट की आवाज के साथ भोजन आ गया। भोजन आ गया तो भोजन पुनर्बलन है, भोजन उद्दीपक है। इसने भोजन किया और इसको लगा यार ये चलना तो ठीक है, ये चलना तो ठीक है, और अब वो आगे गया, इसको छेड़ा, भोजन लिया, आगे गया, यहां से भोजन लिया, इसको छेड़ा, भोजन लिया और निकल गया। अब जब भी चूहे को छोड़ते तो वो बुलेट की माफिक गोली की गति से यहां नजर आता, 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 निकल जाता। स्किनर ने डॉलर टिकट कर दी, फेमस हो गए। अमेरिका में बच्चे रोते तो घर वाले कहते कल संडे है, कल आपको स्किनर का रेट दिखाएंगे। बच्चे चुप हो जाते, चलेंगे स्किनर का रेट देखने। दूसरे दिन सब लोग आते स्किनर का रेट देखने, संडे को लाइन लग जाती। स्किनर ने टिकट वितरण कर दिया, टिकट दो। टिकट लेके सब, जो मौत का कुआं देखा है, तो वो मौत का कुआं था, चारों तरफ खड़े हो जाते ऐसे बच्चे। ओके, स्किनर आते गाड़ी से, मामला साथ लेके आते, चूहे को सब तालियां बजाते, आ गया रेट, आ गया रेट, स्किनर का रेट, और स्किनर उसको छोड़ते। जैसे इसको छोड़ते वो यहां नजर आता, फिर गोली की गति से यहां नजर आता, यहां नजर आता, यहां नजर आता, यहां नजर आता, निकल जाता। सब तालियां बजाते, क्या चाल है। सब क्या बोलते? क्या चाल है। स्किनर कहते पैसा वसूल, सब कहते मजा आ गया। चूहे को चलना कैसे आया? यस, भोजन के रूप में पुनर्बलन मिला। और पुनर्बलन क्यों मिला? पहले अस्त व्यस्त ही सही, पर पहले चला तो सही। अगर यहां तक चल के आता ही नहीं तो इसको पुनर्बलन मिलता ही नहीं। अगर पुनर्बलन मिलता ही नहीं तो चूहे को देखने वाली चाल मिलती नहीं। बात समझ में आई? इस पे सवाल बहुत आए हैं, 4 नंबर करके लिखो आप। स्किनर ने अपने प्रयोगों में एक पजल बॉक्स, स्किनर ने अपने प्रयोगों में एक पजल बॉक्स, अब हिंदी में कभी उलझन पेटिका वगैरह आ जाए तो चिंता नहीं, पजल बॉक्स ही लिखना है, का उपयोग किया। स्किनर ने अपने प्रयोगों में किसका उपयोग किया? एक पजल बॉक्स का उपयोग किया, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष ओब्लिक ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स ओब्लिक स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्किनर ने अपने प्रयोगों में एक पजल बॉक्स का प्रयोग किया, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष या ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स
या स्किनर बुक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ और टीचिंग मशीन, यह बहुत बार पूछा गया है, और टीचिंग मशीन के प्रयोग का आधार बना। और टीचिंग मशीन के प्रयोग का आधार बना। और टीचिंग मशीन के प्रयोग का आधार बना। ध्यान रखना है, अगर ऐसा सवाल परीक्षा में पूछ लें कि शिक्षण में यंत्रों के प्रयोग का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसका नाम लेंगे? B.F. स्किनर। टीचिंग मशीन का प्रयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? तो B.F. स्किनर। हालांकि स्किनर से पहले किसी ने एक टीचिंग मशीन बनाई थी, फर्स्ट ग्रेड में वो प्रश्न आ चुका है, आपको याद है? सिडनी एल्प्रेसी का नाम नोट करके लिखो नीचे, नोट। बाकी बातें मैं कल बताऊंगा, नोट करके लिख लो। प्रथम टीचिंग मशीन सिडनी एल्प्रेसी, इनका नाम ध्यान रखना, सिडनी एल प्रेसी ने 1920 में बनाई थी। मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाई थी, ये 1920 में बनाई थी। तो अभी ये 4 बातें ध्यान रखनी है, और फिर कुछ बेहतरीन उपयोग हैं इसके, बेहतरीन वो करेंगे कल। सिडनी एल्प्रेसी का नाम ध्यान रखना।